बोले दूसरा गुण इससे भी बढ़िया है। वो क्या है? बोले वो भी सुनो। सतयुग त्रेता द्वापर में ये नियम और था महाराज, इस जन्म में करो और इस जन्म का फल तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा। इस जन्म में करो और अगले जन्म का इंतजार करो। कल एक बोला मेरे पास इतना वक्त कहाँ है जो इस जन्म में करो अगले जन्म का इंतजार करो। बोले नहीं, अभी करो, अभी भरो, ताकि बाद ही मरो और ता से पहले मन टरो। जो कुछ है वो यही है। और बताओ? बोले और बताओ। बोले तीसरा गुण अच्छा है। सतयुग त्रेता द्वापर में ये नियम था, अगर तुमने किसी के प्रति मन में कोई भी गलत बात सोची कोई, तो वो मनसा पाप लग गया, यानी सोचना भी पाप था। कल एक बोला महाराज हमारे यहाँ पाप आप कुछ है ही नहीं। अगर तुमने जब तक अपने मुंह से किसी की बुराई करोगे नहीं तब तक कोई पाप लगेगा ही नहीं महाराज। सुनो अब बोला तब मनसा पाप कहता है, लेकिन मेरे कोई पाप नजर नहीं आता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई पाप नहीं है। अब महाराज सुनो बात ये भी है, लोग खुद तो उल्टा काम करते और दोष कले पर रख देते कि कल गए। अरे जब तुम कोई गलत काम करोगे नहीं तो गलत होगा क्या? और बात ये भी है, हम सज्जन आदमी के लिए तो अमृत के समान है और जो गलत लोग हैं हम उनके लिए जहर के समान है। अब गुण अवगुण जो भी थे वो तो हमने सब आपको बता दिए। अब फैसला तुम्हारे ऊपर है, मारोगे या छोड़ोगे। अब तुम बताओ क्या करोगे। तो परीक्षित जी बोले कलेग महाराज भैया तुम्हारी सफाई सुन के अब ऐसा लगता है कि तुम्हें मारना भी गलत है, तुम्हें मारना भी गलत है और इस तरह से छोड़ना भी गलत है। हम तुम्हें मारेंगे भी नहीं और इस तरह से छोड़ेंगे भी नहीं। मतलब पूरी बात सुन लो। मतलब हम तुम्हें कुछ जगह बताएंगे, तुम उन्हीं जगह पे रहोगे, हर जगह तुम नहीं रहोगे। कहाँ रहोगे? तो परीक्षित जी जो है वो कलयुग को जगह बताने लगे, तुम कहाँ रहोगे। देखिए कलयुग कहाँ रहता। परीक्षित बोले सुनो, जहाँ जुआ खेला जाए वहां रहोगे। बोले ठीक है। जहाँ झूठ बोला जाए वहां रहोगे। बोले वो भी ठीक है। जिस घर में गुरु का सम्मान न हो, भगवान का ध्यान न हो वहां रहोगे। बोले वो भी बढ़िया है। जहाँ शराब पी जाती हो वहां रहोगे। बोले बहुत ही बढ़िया है। और कहाँ रहोगे? बोले और सुनो कहाँ रहोगे। तो बोले कि जिस जगह जुआ खेला जाए, झूठी गपोलियां चलती हो, बेस्याई जहाँ निवासिन हो, मद की प्यालियां उमड़ती हो। जिस जगह न गुरु का मान रहे, जिस जगह न हरि का ध्यान रहे, जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे, बस वही तुझे स्थान रहे।
लिए कलिग महाराज इन जगहों पे रहोगे आप। तो कलिग बोला प्रभु अगर बुरा ना लगे तो एक बात कहें। कहो। बोले जितनी गलत गलत जगह तुम्हें ढूंढने से मिली वो सब हमें पकड़ा दी है। अरे कोई ऐसी जगह तो बता दीजिए। देखिए जहाँ जुआ होगा वहां रहेंगे, झूठ बोलेंगे लोग वहां रहेंगे, और शराब पी जाएगी वहां से हटेंगे ही नहीं, जिंदगी भर ऐसी बुद्धि देंगे, कभी सुख से सोने ही नहीं देंगे। अरे कोई ऐसी जगह तो बताते जाइए जहाँ थोड़ा विश्राम कर ले, थोड़ा आराम कर ले। जब ये कहा कि आराम कर ले तो बाद में परीक्षित के मुंह से ये बात और निकल गई, अगर आराम की बात है तो तुम सोने में और रहोगे। काय में रहोगे? सोने में। अब क्या हुआ, पृथ्वी जो थी वो गाय के रूप से गायब हो गई और बैल के रूप से धर्म भी गायब हो गए। अब कलिग मन में सोच रहा है अब मैं किधर जाऊं। अब कलिग ने देखा कि परीक्षित सोने का मुकुट तो पहने ही है, और इन्होंने मुझसे ये तो कह दिया कि तुम सोने में रहो, तो अंत काय को भटके लाए के सर पे ही बैठ लेते, थोड़ी देर हमारा क्या जा रहा है। अब कलिग ने अरे कलिग छोटो रूप बना, परीक्षित के सर पे सवार हो गया, और जो कलिग परीक्षित के सर पे सवार हुआ, अब परीक्षित धर्म की बात है तो भूल गए, नहीं घमंड हो गया घमंड। अब प्यास लगी तो पानी की तलाश करते आगे बढ़े, देखो घटना घट गई परीक्षित के साथ। हुआ ये इतनी लगी रही भारी प्यास बड़ी है रानी, सवार परीक्षित के कलिगो, और परीक्षित को प्यास लगी तो पानी खोजने लगे वन में। पानी ढूंढते ढूंढते महात्मा लोमश ऋषि के आश्रम पे पहुंचे। तो क्या देखा परीक्षित ने, महात्मा जी आंखें बंद किए हुए बैठे हैं, भजन कर रहे हैं।